Hi, this video is regarding that how to calm your kids if you are traveling in flight. बेसिकली प्रॉब्लम्स इन्फेंट्स के साथ आती है. फॉर एग्जांपल मेरा जो बड़ा वाला बेटा था वो 4 मंथ्स का था जब वो पहली बार फ्लाइट में बैठा. तो वो घुसते ही जब उसने इतने लोगों को देखा, इतने कॉम्पैक्टेड स्पेस में बैठे हुए इतने सारे अननोन फेसेस, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. तो अगेन आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपको सबसे पहली बात खुद को ये समझाने की ज़रूरत है कि बच्चा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, बच्चा खुद प्रॉब्लम में है. ठीक है, तो उसको चुप कराने की बजाय या उसके ऊपर गुस्सा, कई पेरेंट्स करते हैं, मैंने देखा है. आप ये समझो कि वो खुद तकलीफ़ में है और दूसरे भी आसपास के लोग समझते हैं कि यार पहली बार ट्रैवल कर रहा है, लोग भी सपोर्ट करते हैं. तो सबसे पहली पहली चीज़, जब आप ट्रैवल करो तो ऐसी सीट लो जिसके सामने लेग स्पेस ज़्यादा हो. स्पेशली कुछ डेडिकेटेड सीट्स होते हैं जो फ्रंट वाले होते हैं, जहाँ से बिजनेस वाला ख़त्म होता है और इकोनॉमी वाला शुरू होता है. तो जो फर्स्ट लेन वाले सीट्स होते हैं वो बच्चों के लिए लो. क्यों? क्योंकि बच्चे को इनफ स्पेस एक थोड़ा दिखाई देगा और उसके आगे उसको बहुत सारे अननोन हेड्स नहीं दिखाई देंगे. दूसरी चीज़, आप कोशिश करो उसको विंडो के पास बिठाओ. ये देखो कार जा रही है, ये देखो प्लेन जा रहा है, विंडो पे टक टक करो, ये देखो बादल जा रहे हैं, ऐसे करके. देखो लोग अंकल ऐसे क्यों? क्योंकि बेसिकली जब बच्चों को तकलीफ होती है तो हमें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है. जब हम घर में रहते हैं पता नहीं चलता क्यों रो रहे हैं, हम उनको नीचे लेके जाते हैं, वो काम हो जाते हैं. तो कई बार इन्वायरमेंट चेंज करना इज़ ऑल्सो सोल्यूशन. बट फ्लाइट में उनको बाहर लेके जाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बाहर हैं और बाहर जाएंगे भी कहाँ बैठने के बाद. तो उनको डिस्ट्रैक्शन करने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल ट्राई करो उनको डिस्ट्रैक्ट करना बाहर की चीज़ें दिखा के. नहीं दिखे तो कोई उनका खिलौना रख लो, उनको उन खिलौनों के साथ खेलो. फिर बुक्स पलट पलट के उनको दिखाओ. फिर उसके बाद कुछ भी ऐसा जिससे वो बस डिस्ट्रैक्ट रहे. लाइक उनका फोकस ये ना रहे कि मैं किसी अननोन जगह पे बैठा हूँ या अजीब सा एटमॉस्फेयर, इतने सारे लोग मतलब अनजान से लोग हैं. और जैसे जैसे ऊपर फ्लाइट जाती है, टेक ऑफ करती है, तो बच्चों के कान में, इवन हमारे भी कान में प्रेशर आता है. खैर हम तो एक बड़ी सी जमाई आप लोगे ना, कान का प्रेशर रिलीज़ हो जाता है क्योंकि ये कनेक्टेड होता है ENT. तो बड़ी सी जमाई लेने पे, बट छोटे बच्चों को तो ये नहीं पता हो ना कि मुंह खोल के कैसे जमाई लेंगे. तो इस करके मतलब उनको फीड कराओ. अगेन लैंडिंग और टेक ऑफ के इमीडिएटली टाइम पे नहीं, पहले करा लो या इवन थोड़ी देर बाद करा लो, तो थोड़ा बच्चों को रिलैक्स रहता है. तो बेसिकली आपके पास, आप अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर जान सकते हो. जैसे मेरा बच्चा, अगर मैं उसको किताबों में उलझाए रखूँ या वो गोल से नहीं होते क्या, मुझे तो नाम भी नहीं पता, फ्रीजी चक्री जो होते हैं उनको घुमाते रहो तो वो उनको देखता है, फिर खुद घुमाता है, वैसे वो डिस्ट्रैक्ट होता है. तो ऐसे ऐसे करके कभी मैं उसको किताब दूंगी तो वो सिर्फ फिल्मों में दिखाने वाली बात होती है. बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे खा लेते, कोई किताबें नहीं पढ़ते, तो खुद ही किताबें काटता रहता. तो कम से कम वो हिलाता है नहीं ये जॉस, तो उसके कान से एयर रिलीज़ होता है. तो आप कुछ भी करो, अगर वो गत्ते खा रहा है, किताबें खा रहा है, खाने दो उसको, कोई बात नहीं. उसके कंफर्ट के लिए उस टाइम में भी वो ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर पता है. बाकी आप उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो धीरे धीरे. बहुत नहीं चुप होता, उसको थोड़ा सा ले करके पेशेंसली वॉक करो, ऐसे बाथरूम दिखाओ, एयर हॉस्टेस से हाई कराओ, उनके जो खाने के टेबल रहते हैं वो दिखाओ. कुछ लिखा है तो पढ़ के बताओ. ना समझ में आएगा 8 मंथ के बच्चे को, बट उसको कुछ तो समझा है, लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ ये क्या है, स्पेलिंग बोलो. ठीक है, कुछ भी करो. उसको बोला अच्छा बताओ आई कहाँ है, यू कहाँ है, कहीं तो हाथ रखेगा. ठीक है, तो इस तरह उसको डिस्ट्रैक्ट करो. बाकी कोई ऑप्शन नहीं. आपने बड़े बड़े ईयरफोन खरीद लिए हैं, लगा दिया, वो प्रेशर नहीं आएगा. प्रेशर आएगा ही. क्यों प्रेशर? क्योंकि इन्वायरमेंट में वो प्रेशर है जब ऊपर जा रहा है तो उसका उससे बर्ड से बहुत कम लेना देना है. स्टिल आप उसको इतना पैक कर दोगे, कई बार बच्चा उसको खींच के निकालता रहता है, आप डालते रहते हो. आप लोग पीले पीले प्लग आते हैं वो ठूसते रहते हैं, बच्चा निकालता रहता है, खुद कान ऐसे ऐसे करके रुइयाँ निकालता है. तो निकालने दो, ठीक है, कोई बात नहीं. बट उसको डिस्ट्रैक्ट करना तो इस तरह भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो. इसका ये नहीं मतलब है कि आपने ऑलरेडी उसको पूरा फौजी की तरह सजा दिया हो और फिर लेके जा रहे हो. नहीं, उसको डिस्ट्रैक्ट करो, अपने आप जो पेन है उसका कम हो जाएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.